एक ज़मीन जिस पर सदियों तक एक ऐसा हुक्मरान हुकूमत करता रहा जिसके लिए तख्त सिर्फ इक़्तिदार की अलामत नहीं था बल्कि खुदाई का ऐलान था। वो सिर्फ हुक्म नहीं देता था बल्कि ये कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये कोई आम दावा नहीं था, ये वो जुमला था जिसने इंसान को उसकी हद से आगे खड़ा कर दिया। कुरान कहता है कि वो सरकश हो चुका था, हद पार कर चुका था और ज़मीन में फसाद फैला रहा था। मिस्र उस वक्त की सबसे ताकतवर सल्तनत थी, दरियाए नील के किनारे आबाद शहर, ताकत, नज़्म और दौलत का मरकज़। लेकिन इसी ताकत के बीच एक ऐसी सोच पुल रही थी जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। फ़िरौन ने लोगों को कौमों में बांट दिया, एक तबके को कमज़ोर बनाया, उनके बेटों को कत्ल किया और उनकी औरतों को जिंदा रखा ताकि ग़ुलामी का सिलसिला कभी ख़त्म ना हो। कुरान इस जुल्म को सिर्फ जुल्म नहीं कहता बल्कि उसे फसाद करार देता है। और जब ताकत गुरूर में बदल जाए, जब इंसान ये समझ बैठे कि वो जवाबदेह नहीं, तो फिर अल्लाह का कानून हरकत में आता है। यह कानून फौरन नहीं आता, पहले मोहलत दी जाती है, निशानियां भेजी जाती हैं, हक सामने रखा जाता है। लेकिन जब इंसान जिद पर आ जाए, जब आंखें देखते हुए भी इनकार करें, तो फिर अंजाम टाला नहीं जाता। फ़िरौन की कहानी किसी एक बादशाह की नहीं, यह हर उस शख्स की कहानी है जिसे इख्तियार मिले और वो उसे अपना हक समझ बैठे। कुरान ने इस किरदार को इसलिए महफूज रखा ताकि हर दौर का इंसान ये देख सके कि जब ताकत को रब बना लिया जाए तो फिर अंजाम सिर्फ एक होता है, ज़वाल। यह मिस्र था, अपने वक्त की सबसे मुनज़्ज़म, सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत सल्तनत। दरियाए नील के किनारे आबाद शहर जहां पानी जिंदगी था और जिंदगी इक़्तिदार किताबें। खेत सरसब्ज़ थे, बाजार भरे हुए, महल्लात बुलंद, लेकिन उस शान शौकत के नीचे एक खामोश चीख दफन थी। ये चीख बनी इसराइल की थी। कुरान बताता है कि फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी इख्तियार की। उसने लोगों को कौमों और तबकों में तकसीम कर दिया, एक तबका हुक्मरान और एक तबका ग़ुलाम। बनी इसराइल इसी कमज़ोर तबके में डाल दिए गए। उनके घरों पर खौफ का साया था, उनकी सुबह मुशक्क़त से शुरू होती और रातें थकन में डूब जाती। उनके मर्द दिन भर पत्थर उठाते, इमारतें बनाते और फ़िरौन के इक़्तिदार को मजबूत करते। और उनकी औरतें, उन्हें जिंदा रखा गया, इसलिए नहीं कि उनकी जान पीनती थी बल्कि इसलिए कि ग़ुलामी का सिलसिला चलता रहे। कुरान इस जुल्म को साफ अल्फाज में बयान करता है। बेटों को कत्ल किया जाता था और औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता। ये कोई वक्ती गुस्सा नहीं था, ये कोई हादसा नहीं था, ये रियासती पॉलिसी थी।